हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हेडमास्टर प्रॉन चनाचूर जो एक शॉर्ट स्टोरी है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है ना, वो ओरिजिनली अफसर अहमद ने लिखा है, जो एक बंगाली राइटर है। इस शॉर्ट स्टोरी को चंदना गुप्ता ने ट्रांसलेट किया है। तो इस शॉर्ट स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर है। पहला अरुपता, दूसरा प्रमिता और एक अनन्या जो अरुपता का फ्रेंड रहता है। तो जो ये अरुपदा रहता है ना, वो नरेटर रहता है ये पूरे शॉर्ट स्टोरी का। अरुपदा अपने आप को इस तरह प्रिटेंड करता है ना कि वो पूरी तरह से पागल है, वो पूरी दुनिया के सामने पागल की तरह बिहेव करता है। अरुपदा प्रिटेंड एज ही इज़ मैड एंड इंसर्न एंड डू एक्ट्स एज इफ़ ही इज़ रियली मैड, बट इन रियलिटी ही इज़ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। पर वो ना एक मतलब मैड का वेशभूषा करके रहता है, ताकि वो जो रियल सिचुएशन है ना वर्ल्ड में, जो भी गलत काम हो रहा है हमारे वर्ल्ड में, उससे वो दूर रहे। तो वो क्या करता है ना, वो एक मैड की तरह पूरा हरकत करता है, ताकि ना वो जो मैडनेस है उसका, वो एक शील्ड की तरह उससे क्रूअल रियलिटी से बचाए। क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, वो पूरा जो सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर है, तो वो ना पूरा मतलब पूरा वॉयलेंस और हेटरेट से फुलफ़िल किया है, जो अरुपदा को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो बिल्कुल हेट करता है ऐसा सिचुएशन को। तो वो क्या करता है, तो वो एक मैड व्यक्ति की तरह, एकदम पागलों की तरह एकदम हरकत करता है। तो इस शॉर्ट स्टोरी में ना ये पिक्चर दिखाया गया है पूरे हमारे सराउंडिंग का, कि किस तरह लोग मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। और अरुपता जो है, उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है ये वायलेंस हमारे सराउंडिंग का। तो वो तो वॉइस भी नहीं रेज़ कर सकता ना अगेंस्ट, क्योंकि अकेले इंसान से क्या हो। तो फिर वो पूरी तरह से मतलब पागल बन जाता है, मतलब पागलों की हरकत करने लगता है, ताकि वो रेज़ ना कर सके वॉइस को, बल्कि वो इस जो भी सिचुएशन है, जो हार्श सिचुएशन है हमारे सराउंडिंग, वो उसे इग्नोर करे। तो इससे क्या बताया गया है कि अगर कोई आदमी पागल रहता है ना, तो वो उसे उसे कोई मतलब नहीं रहता है वायलेंस से। तो वो सेफ़ रहता है, वो खुद को सेफ़ फ़ील करता है। तो उसका जो मैडनेस है ना, वो एक शील्ड की तरह, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह, और एक इग्नोरेंस क्रिएट किया है वॉयलेंस के अगेंस्ट। तो उसके बाद क्या होता है ना, उसकी जो वाइफ़ रहती है ना, उस जो प्रमिता, जो अरुपदा की वाइफ़ रहती है, वो बिल्कुल भी डिफ़रेंट रहती है, मतलब बिल्कुल अपोज़िट रहती है अरुपदा से। जहाँ तक जो अरुपदा रहता है, वो बहुत वो वॉयलेंस को एक्सेप्ट नहीं करता, पर ये जो उसकी वाइफ़ रहती है ना प्रमिता, वो बहुत कंसर्न रहती है वायलेंस को लेकर के। प्रमिता जो रहती है ना, वो वॉयलेंस को फेस करती है, जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, उसको वो सॉल्व करना चाहती है। और वो जानती है कि रीज़न्स क्या है ये सारे प्रॉब्लम का। तो इस शॉर्ट स्टोरी में अरुपदा की जो वाइफ़ है प्रमिता, उसका पर्सनैलिटी को बताया गया है कि वो जो उसकी पर्सनैलिटी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है। शी ऑलवेज़ शोज़ हर कंसर्न फॉर द सोसाइटी। तो आगे क्या होता है, ये जो परिमिता रहती है ना, वो कुछ एक दिन बैठी रहती है, तो वो एक इंसिडेंट 2 इंसिडेंट के बारे में, सोसाइटी के 2 इंसिडेंट के बारे में बतलाती है। और जो इंसिडेंट रहता है ना, वो बहुत हार्ट ब्रोकन कर देता है उसको, सैटर्ड कर देता है उसको। तो जो पहला इंसिडेंट उसका रहता है, वो उस इंसिडेंट में बताती है कि उसने एक गर्ल का बॉडी देखा है, जो एक हेडलेस बॉडी है, जो पुलिसमैन उसे ढूंढे थे। और वो जो हेडलेस बॉडी है, वो बहुत ज़्यादा बुरा था, और ये सोसाइटी को दर्शाती है कि एक कैसी हो रही है हमारी सोसाइटी, मतलब यहाँ किसी को भी मार के फेंक दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है। तो इसे भी सोच करके वो बहुत हार्ट ब्रोकन फ़ील करती है। जो दूसरा इंसिडेंट रहता है ना, तो क्या होता है, जो दूसरा इंसिडेंट रहता है, उसमें वो एक और गर्ल के बारे में बोलती है, जो रेप्ड शी वॉज रेप्ड वेरी ब्रूटली एंड थ्रोन अवे इन द पार्क। तो जब वो इस 2 इंसिडेंट के बारे में सोचती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा एंगर में, पेन में, ब्रोकन फ़ील करती है, और वो बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाती है। पर इस शॉर्ट स्टोरी में सिर्फ दुख के बारे में नहीं बताया गया है, एक ह्यूमरस एक्ट भी है इस शॉर्ट स्टोरी का, इंसिडेंट है।
तो ये जो ह्यूमरस इंसिडेंट है ना, ये अरुपदा का जो दोस्त था अनन्या, उसके बारे में है। तो क्या होता है ना, जो हमारा जो अरुपदा का दोस्त है अनन्या, उसे एक फ़ेक न्यूज़ मिला है ना कि अरुपदा ना अब सुसाइड कर लिया है NH7 हाईवे पे। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है, अरुपदा सुसाइड नहीं करता है, बल्कि एक दूसरा पर्सन वहाँ पे सुसाइड करता है। बट अनन्या को जब ये पता चलता है कि ऐसा कोई इंसान सुसाइड कर लिया है ना, तो वो वहाँ जाता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख दिखाता है। अनन्या जो है वो अरुपदा के पेरेंट्स से नहीं मिला था, पर वो जो लड़का वहाँ पे जो सुसाइड किया था ना, उसके पेरेंट्स थे वहाँ पे, तो वो उसको कंसोल्ड करता है, उनके पेरेंट्स को, और बोलता है, मतलब बताता है कि एक अच्छा इंसान था अरुपदा, और ऐसा ऐसा स्टोरी होता है। फिर जब वो वापस उस जगह आ रहा था ना जहाँ पे अरुपदा का घर था, तो वो क्या देखता है ना, अचानक से वो देखता है कि अरुपदा है जो वो बैठा हुआ है अपने घर पे। तो उस अनन्या को बहुत गुस्सा लगता है, उसे लगता है कि जो अरुपदा है वो उससे मतलब फूल बनाया है, एक प्रैंक किया है उस पे। तो बस आखिरी में स्टोरी जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो व्हाट आर काइंड ऑफ थीम्स दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द शॉर्ट स्टोरीज़ आर, तो पहला है वॉयलेंस अगेंस्ट द पीपल दैट इज़ यूज्ड बाय द सोसाइटी। जो सोसाइटी वॉयलेंस करता है पीपल पे, मतलब इंसान को मार रहा है, मतलब हर जगह वॉयलेंस हो रहा है, करप्शन हो रहा है। फिर कोलैप्स ऑफ मॉरल वैल्यूज़। फिर सेकेंड है स्ट्रॉन्ग वुमेन को दिखाया गया है। अरुपदा की जो वाइफ है परमिता, उसे एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह दिखाया गया है कि बीइंग अ वुमेन सीज बोल्डली फेसेस ऑल द हार्श रियलिटी और सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी। फिर सील्ड ऑफ वीकनेस दिखाया गया है, और एंड लास्ट फ्रेंडशिप दिखाया गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।